बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद व बुरहानिर रशीद। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरिल कमाली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताह दारिस सलामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ी जमील अनामी। बादज़ हमद बदरगाह मुजीबुद दावत खालिक़े कायनात जल्ल वाला व दुरूद व हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमते दो आलम हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन, शुरकाए रैली, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानिसार नामूस रिसालत, मुहाफ़िज़े अक़ीदा ख़त्म नबूवत गाज़ी मोहम्मद साक़िब शकील जलाली हाफ़िज़हुल्लाहुल आली, अमीर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल और दीगर स्टेज पर जलवागर काबिल कदर शख्सियात, आज की ये ताजदार ख़त्म नबूवत रैली उस अजीम दिन की मुनासबत के एतबार से रखी गई जो कि 7 सितंबर को बर्रे सगीर के इस्लामियान को नसीब हुआ और एक नज़रियाती मुल्क की एक नज़रियाती असम्बली ने एक नज़रियाती फ़ैसला सादर फरमाया और आईन पाकिस्तान का खूबसूरत हिस्सा फतावा रिज़विया के उस जुज़ मुबारक को करार दिया गया जिसमें झूठे दाई नबूवत और उसके मानने वालों को इर्तदाद का हुक्म का नफाज किया गया था। उस मुबारक दिन के एहया के लिए और उस मुबारक दिन की अज़मत व तौक़ीर और उस शऊर को कौम के अंदर बेदार रखने के लिए आज की इस रैली का इनेकाद किया गया है। और ये खूबसूरत दिन इस्लामियान हिंद को वैसे नसीब नहीं हुआ, इसके पीछे एक बड़ी अजीम जद्दोजहद मौजूद थी, एक बड़ी तहरीक मौजूद थी, कई शुहदा का खून मौजूद था। इसके अंदर सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमहुल्लाह के कलमी जिहाद और इसमें मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमहुल्लाह के कलमी जिहाद का एक वाफर हिस्सा हज़रत पीर मेहर अली शाह गोलड़वी रहमहुल्लाह ने इल्मी मैदान के अंदर इस झूठे दाई नबूवत का मुहासबा किया और ज़माने पर वाज़े किया कि ये झूठा कज़्ज़ाब है। और इसके नतीजे के अंदर फिर पाकिस्तान के अंदर तहरीक ख़त्म नबूवत चली और उस तहरीक ख़त्म नबूवत के नतीजे के अंदर उन नकाबिर का नाम ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि जिन्होंने बहुत सारी सोहबतें तकालीफ हत्ता के मुजाहिद मिल्लत इस्लामिया मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी रहमहुल्लाह और मुजाहिद आले सुन्नत अल्लामा सैयद खलील अहमद रिज़वी रहमहुल्लाह जैसी शख्सियात ने फांसी की सज़ा को कबूल किया, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाला से इस अज़म का इजहार किया कि आका तेरी शान की खातर, आका तेरी शान की खातर। और फिर आखिर ये मुबारक दिन जिस तहरीक के मुहर्रिक अव्वल कायदे मिल्लत इस्लामिया शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह थे और बहुत सारे लोगों की अगरचे उस करारदाद पर दस्तखत मौजूद थे, लेकिन मुहर्रिक अव्वल की हैसियत से यह करारदाद पेश भी की और फिर इसकी ज़ुर्रियत का जो खलीफा उस वक़्त आया उसके साथ मुनाजरा भी किया। कई घंटे गुफ्तगू करने के बाद उसे खामोश कर दिया। फिर आखिर कायदे आले सुन्नत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह ने असम्बली पर साबित कर दिया कि ये झूठे लोग हैं, झूठे नबी के मानने वाले हैं, ये खुद भी कज़्ज़ाब हैं
इनका नबी भी काज़िब है। इसके बाद आईने पाकिस्तान के अंदर वो मुबारक दफात शामिल हुई जो कि आज भी तारीख़ इस्लामी के अंदर पाकिस्तान के चेहरे को खूबसूरत अंदाज में ज़माने में पेश करती हैं कि नजरियाती असम्बली ने एक नजरियाती फैसला किया है और आईने पाकिस्तान का ये खूबसूरत हिस्सा आज भी पूरी मिल्लत इस्लामिया के अंदर पाकिस्तान के सरे अक़दस पर खूबसूरत दस्तार को सजाता है। लेकिन ये कादियानी ज़ुर्रियत उस दिन से इस्लाम की पहले से ही गद्दार थे, अब पाकिस्तान के दुश्मन भी बन गए हैं और हर जगह पाकिस्तान के दुश्मनों से मिलकर पाकिस्तान के आलमी तशख़्ख़ुस को मशरू करने की कोशिश करते हैं। आज देखें हमारा वतन आलमी हवाला से कि जहां मजहबी आज़ादी नहीं 10वें नंबर पर मौजूद है, इसमें जितनी जसारतें हैं, नापाक कोशिशें हैं और काबशें हैं, ये सब कादियानी ज़ुर्रियत की हैं कि उन्होंने इस कदर हमारे तशख़्ख़ुस को ख़राब कर रखा है। मैं आज रियासत की नुमाइंदगी करते हुए इस मीडिया की वसातत से वेस्ट तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि इसमें कब मजहबी आज़ादी को सलब किया जा रहा है। क्या वेस्ट के रहने वाला एक यहूदी जो बाद में किसी और नबी का कलमा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी पढ़ता हो, उसे यहूदी आने का हक देता है, यहूदी नाम इस्तेमाल करने का हक देता है? क्या उसे यहूदी माबद खाने में जाने का हक देता है? क्या यहूदी किताब के हवाला से जो उनके शिआर हैं उन्हें अपनाने की इजाजत देता है? क्या अगर कोई यूरोप के अंदर रहने वाला ईसाई कोई आदमी अगर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बाद भी किसी और रसूल का कलमा पढ़ता हो, उसे ईसाई तशख़्ख़ुस इस्तेमाल करने की इजाजत देता है, ईसाई नाम रखने की इजाजत देता है, ईसाई शिआर के इस्तेमाल की इजाजत देता है? अगर तुम्हारा यहूदी और तुम्हारा ईसाई किसी और को यह तशख़्ख़ुस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता, तो मोहम्मद अरबी के गुलाम भी ये तशख़्ख़ुस किसी और को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। कादियानी का जो यार है, आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर आस्ताना आलिया बिक्की शरीफ। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हमारा ये मुतालबा है कि आईने पाकिस्तान को खूबसूरत किताब रखने के लिए नहीं बल्कि अमली नफाज के लिए है। आज की इस रैली के तमाम शुरका की तरफ से यह मुतालिबा हुकूमत वक्त तक पहुँचाऊँगा कि जो कादियानी तबलीगी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं, जिनके चैनल्स के ज़रिए यहाँ तबलीगी सरगर्मियाँ हो रही हैं, उन चैनल्स को और उन रिसालाजात को मुल्क के अंदर उस पर बैन किया जाए ताकि इनकी सरगर्मियाँ आईने पाकिस्तान के मुताबिक हो सके। और दूसरा मुतालबा ये रखना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी कादियानी शायर इस्लाम इस्तेमाल करते हैं, इस पर अमली तौर पे कोशिश की जाए। अगर कानून के इदारों को खिदमत की ज़रूरत है तो तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल के कारकुनान उनकी मुसाअदत और मुआवनत में वो जगह पॉइंट आउट करते रहेंगे, अदालत में मुकदमात ले जाते रहेंगे ताकि आईने पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की खिदमत जारी रहे और इस अंदाज में इन लोगों को शायर इस्लामी के इस्तेमाल से बंद करवाया जाएगा। आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर आस्ताना आलिया बिक्की शरीफ। भाई सिर्फ शायर इस्लामी मस्जिद के अंदर मीनार बनाना नहीं, मुसलमानों के कब्रिस्तानों में तदफीन करना नहीं, सिर्फ शायर इस्लामी अपनी इबादत गाहों के मेहराब बनाना नहीं, बल्कि नमाज जनाजा के अंदर जिस तरह मुसलमान नमाज जनाजा पढ़ते हैं, इसी तरह कादियानी बाज़ औक़ात उनकी सफ़ों में दाखिल होकर उसी तरह के शिआर को अपनाते हैं। यह भी शायर इस्लामी है और इस हवाला से भी गौर किया जाए और हुकूमत इस हवाला से अक़दी इक़दामात करे। इंशाअल्लाह ऐसे दावाजात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल के कारकुनान अदालतों में लाएंगे और इस हवाला से भी कादियानियों को शायर इस्लामी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी इंशाअल्लाह। आज की रैली की वसातत से ये बात भी करना चाहूँगा कि 7 सितंबर का दिन चूँकि तारीख़ पाकिस्तान का इंतहाई अहम दिन है, जिस तरह पाकिस्तान डे को मनाया जाता है,
जिस तरह ईद उल फितर का एहतमाम किया जाता है, ईद उल अजहा का एहतमाम किया जाता है, ईद मिलादुन नबी सरकारी तौर पर मनाई जाती है। सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत पूरे मुल्क के अंदर कौमी तौर पर मनाई जाती है। इसी तरह 7 सितंबर के दिन को भी कौमी तौर पर मनाने का ऐलान किया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।